थोड़ी चुप्पी के बाद वर्मा सर के निष्णात क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बीच में कुछ परेशानी थी इसलिए क्लास नहीं हो सका। हमारा नेक्स्ट वीडियो क्लास चैप्टर 4 का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 4, और इस चैप्टर में मेन कंसंट्रेशन होता है चार्ज का, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवेश का बंटवारा। तो चैप्टर 4 में आवेश का बंटवारा के बारे में पढ़ेंगे। पिछला वीडियो क्लास में हमने आपको बताया था कि धारिता यानी कैपेसिटी किसको कहते हैं। तो देहाती भाषा में आप ये समझिए कि आपके पास अगर एक घड़ा है तो उस घड़े में अगर आप पानी देना शुरू कीजिए तो कुछ देर के बाद घड़े का पानी भर जाता है और वो पानी लेना बंद कर देता है। इसके बाद आप उसको कितना पानी दीजिए वो नहीं लेगा, बह जाएगा, पानी बेकार हो जाएगा। लेकिन उस घड़े में अगर एक छेद कर दें और इधर से पानी डालते रहे, उधर छेद से पानी निकलता रहे तो वो घड़ा कभी नहीं भरेगा। ठीक इसी से मिलती जुलती एक व्यवस्था होती है जिसका नाम है कैपेसिटर, नया नाम। और जब हम लोग पढ़ते थे तो इसी का नाम हुआ करता था कंडेंसर। कंडेंसर की हिंदी होती है संधारित्र और कैपेसिटर की हिंदी होती है संचक। संचक या संधारित्र का सेंस एक है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि अब कंडेंसर को यानी संधारित्र को लोग कैपेसिटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटी को बढ़ाता है, चार्ज लेने की कैपेसिटी को यह बढ़ाता है। तो अब आप हमको यह प्रश्न पढ़ाने दीजिए कि आखिर हम किसी भी चालक का चार्ज लेने का कैपेसिटी कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि चालक की धारिता, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों का, प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, कारकों का वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए ये एक गोली या चालक ले लीजिए, इसकी त्रिज्या R मान लीजिए, इसकी कैपेसिटी C मान लीजिए, और मान लीजिए ये एप्सिलॉन R परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। तो पिछले वीडियो क्लास में हम बता चुके हैं, अतः डायरेक्ट हम लिखते हैं एक चालक की धारिता, एक चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R। ठीक, यहां माना कि चालक गोलीय, यहां माना कि चालक गोलीय है, त्रिज्या R निकालिए। अब आप देखिए ये जो 4 पाई है ये तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, इसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। तो अगर हम एप्सिलॉन R को बढ़ा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो पहला पॉइंट, यदि चालक का आकार, चालक का आकार नहीं बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया जाए तो क्या होगा, तो C समानुपाती एप्सिलॉन R
यानी माध्यम की विद्युतशीलता जितनी अधिक होगी चालक की धारिता उतनी ही अधिक होगी। अब देखिए इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। आप पूछिएगा कि सब क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है परीक्षा में। ये सब जनरली नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है कि पहले चालक हवा में था, हवा में था तो एप्सिलॉन आर बराबर 1 था। पानी में डाले तो एप्सिलॉन आर बराबर 81 हो गया। तो धारिता क्या हुई आप खुद समझ सकते हैं, धारिता बढ़ी। यानी इस तरह का क्वेश्चन कि चालक को फलाना माध्यम से फलाना माध्यम में ले गए तो धारिता का क्या होगा, तो देख लेंगे अगर एप्सिलॉन आर बढ़ रहा है तो धारिता बढ़ जाएगी, घट रहा है तो घट जाएगी। दूसरा पॉइंट आप देखिए, यदि माध्यम नहीं बदले, माध्यम नहीं बदले तो C समानुपाती R, और चूंकि R समानुपाती एरिया होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल, तो इसलिए C समानुपाती एरिया यानी क्षेत्रफल। तो आपको एक चीज और याद रखना चाहिए कि क्षेत्रफल बढ़ाने से, क्षेत्रफल बढ़ाने या घटाने से, क्षेत्रफल बढ़ाने या घटाने से चालक की धारिता, चालक की धारिता बढ़ती या घटती। और एक तीसरा उपाय भी है चालक की धारिता को बढ़ाने का। किसी चालक के समीप बिना संपर्क किए, एक चीज ध्यान रखना है कि सटाना नहीं है, बिना संपर्क किए भूधरित चालक, भूधरित चालक रख देने पर उसकी धारिता क्या होती है, उसकी धारिता बढ़ती है। अब परीक्षा में तो आप इतना सा खाली लिख दीजिएगा कि किसी चालक के समीप बिना संपर्क किए भूधरित चालक रख देने पर उसकी धारिता बढ़ती है। इसी उपाय का नाम है संचक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कैपेसिटर, और इसका पुराना नाम था संधारित्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंडेंसर। अब यहां आपका क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। इसको जरा समझें इसको। मान लीजिए कि आपने किसी प्लेट को किसी सोर्स ऑफ चार्ज से जोड़ा, तो आपका प्लेट में अभी चार्ज नहीं है, तभी इसका विभव 0 है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। और आप किसी चालक से इसको जोड़ दिए, मान लीजिए इसका विभव 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट ये विभव है और इसका विभव 0 है, तो इससे चार्ज इसमें फ्लो करेगा। चूंकि हमेशा ऊर्जा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। धीरे धीरे इसका विभव 12 से घट के 11 होगा, 11 से घट के 10 होगा, और इसका विभव धीरे धीरे 1-2 वोल्ट बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों के विभव समान होंगे और ये चार्ज लेना क्या कर देगा, बंद कर देगा। क्लियर? अब आपको क्या कहा जा रहा है कि इसके नजदीक एक दूसरा चालक रख दीजिए। मेरे पिछले वीडियो क्लास में आपने पढ़ा है
विद्युत उत्पादन या प्रेरण क्या है कि जैसे आप यहाँ सेकेंड चालक रखे, यहाँ निगेटिव चार्ज प्रेरित होगा समान परिमाण में। अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज प्रेरित होगा। ये इससे बाउंड होगा, इससे बंधा हुआ होगा, ये इसमें बंधा हुआ होगा, और बंधा हुआ होने के कारण ये कहीं जा नहीं सकेगा और बाहरी सतह पर फ्री आवेश प्रेरित होगा, मुक्त आवेश। आप अगर इसको एक तार से भूधरित कर देते, भूधरित करना यानी पृथ्वी से जोड़ना, जो हम पहले भी बता चुके हैं, और पृथ्वी में अनंत इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो इंतजार करेगा नहीं, वो यहां से दौड़ेगा और इसको आ करके फ्यूज करता चला जाएगा। जैसे ही ये फ्यूज होता चला जाएगा, ये इसको फ्यूज करना शुरू कर देगा, और जैसे ही ये फ्यूज होने लगेगा इसका चार्ज घटने लगेगा, और चार्ज घटने लगेगा तो विभव घटने लगेगा, बस फिर से चार्ज बढ़ना चालू हो जाएगा और ये क्रिया चालू रहेगी। कब तक चालू रहेगी? जब तक आप इसको यूज करते रहिएगा, क्योंकि आप जितना भी इसको चार्ज दीजिएगा, ये सब चार्ज क्या हो रहा है? भूधरित हो रहा है, यानी अर्थ हो रहा है। इसी का नाम है जो आप देहात में सुनते हैं, अर्थिंग। अर्थिंग किए ना, बस वोल्टेज बढ़ गया, अर्थ लगाए ना तो वोल्टेज बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? यही अर्थ जो लगाए तो ये चार्ज यहां से, तो ये जो इतना अरेंजमेंट किए, इतना सारा व्यवस्था, जैसे आप अपने घर में शादी विवाह में अरेंजमेंट करते हैं ना कि कुर्सी लगवाए, शमियाना लगवाए, टेबल लगवाए, और उसका नाम हो गया भोज, कि भाई सब लोग आइए खाइए, भोज है। उसी तरह जब आप ये सारा अरेंजमेंट करते हैं, इसी अरेंजमेंट का नाम हो जाता है कैपेसिटर। इसमें ये जो भूधरित चालक रहता है, इसको संघनक प्लेट कहते हैं, कंडेंसिंग प्लेट, और ये जो चालक रहता है इसको संग्राहक प्लेट कहते हैं, कलेक्टिंग प्लेट। ये कलेक्टर हुआ, यानी इसने चार्ज को कलेक्ट किया, और इसने क्या किया? उसको कंडेंस किया कि तुम जमा करो, हम भूधरित कर देंगे, तो तुम्हारा चार्ज लेने का क्षमता कभी खत्म नहीं होगा। क्लियर? इस तरह से यह काम करता है। हम कुछ ही समय में फिर से एक और वीडियो लेकर आएंगे, वहां हम आपको बताएंगे कि दो चालक को जोड़ने पर चार्ज का बंटवारा कैसे होता है।